फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्तमान स्टडी पार्ट 4। वर्तमान स्टडी पार्ट 4। अब जैसे कि पार्ट 3 में हमने बात की कि अब वर्तमान स्टडी को आपको बढ़ाना है। अब वर्तमान स्टडी को आपको बढ़ाना है। अब यहाँ पर जैसे कि स्टार्टिंग में हमने ये बात कही थी कि जब आपके एक्शन रुक जाते हैं, जब आपकी समझ में नहीं आता है कि एक्शन क्या करें, या जब आप फ्यूचर नहीं बना पाते हैं, तो वर्तमान पर फोकस करना पड़ता है। वर्तमान पर फोकस करना पड़ता है। अब वर्तमान में अर्थात कौन एक्शन लेगा, कौन एक्शन लेगा, क्या एक्शन लेगा और कहाँ एक्शन लेगा। 3 चीज़ें महत्वपूर्ण। कौन एक्शन लेगा, क्या एक्शन लेगा और कहाँ एक्शन लेगा। तीनों का स्टडी इंपॉर्टेंट। कौन एक्शन लेगा, कर्ता। क्या एक्शन लेगा, कर्म। और कहाँ एक्शन लेगा, ये वेस। अर्थात वेस स्टडी, एक्शन स्टडी और सब्जेक्ट अर्थात कर्ता स्टडी। कर्ता स्टडी, वर्तमान में कर्ता कौन है, क्या एक्शन उसको लेना है और कहाँ पर एक्शन लेना है। कहाँ पर एक्शन लेना है एक मेथड, एक रास्ता। दूसरा रास्ता कि जब आप वर्तमान का स्टडी करेंगे तो कहाँ पर कौन सा एक्शन लिया जा सकता है, कहाँ पर कौन कौन से एक्शन लिए जा सकते हैं, कहाँ पर कौन सा एक्शन लिया जा सकता है, कहाँ पर कौन कौन से एक्शन लिए जा सकते हैं, कौन एक्शन ले सकता है, कौन क्या क्या एक्शन ले सकता है। इन चीज़ों का अध्ययन जरूरी है। इन चीज़ों का अध्ययन जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि स्वाभाविक बात है कि अनइम्पोर्टेंट चीज़ें न तो करनी चाहिए और ना ही करते रहना चाहिए। इम्पोर्टेंट चीज़ ही करनी चाहिए और इम्पोर्टेंट पर ही फोकस करना चाहिए। इम्पोर्टेंट पर ही फोकस करना चाहिए। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए अनइम्पोर्टेंट भी ज़रूरी है। ट्रायल के लिए अनइम्पोर्टेंट भी ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंट के लिए अनइम्पोर्टेंट भी ज़रूरी है। फ्रेशनेस के लिए अनइम्पोर्टेंट भी ज़रूरी है। खैर, हम बात कर रहे थे कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि करने वाला उसकी स्टडी करो, क्या करना है उसकी स्टडी करो और कहाँ करना है उसकी स्टडी करो, उसकी स्टडी करो। और एक चीज़ होती है सराउंडिंग स्टडी, चारों तरफ की स्टडी। दूसरी पार्टिकुलर स्ट्रेट स्टडी, सराउंडिंग स्टडी और पार्टिकुलर स्टडी, स्ट्रेट स्टडी, जिसमें हम किसी एक दिशा विशेष को टारगेट करके हम स्टडी करते हैं। दूसरी चीज़ सराउंडिंग, आसपास की जो कॉमन सी चीज़ें हैं उन पर हम स्टडी करते हैं। साथ ही साथ ये भी बात आता है कि हम करना क्या चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं या फिर निर्माण करना चाहते हैं। परिवर्तन, सुधार, निर्माण या आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या आखिरकार करना चाहते हैं, क्या आखिर करना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब हम कुछ समय तक कार्य करते हैं तो हैरासमेंट होता है। क्या कहीं इस कारण से तो नहीं हमारे एक्शन वीक हुए हैं या कमज़ोर हुए हैं कि हमारा हैरासमेंट हुआ, हमारी एनर्जी का हैरासमेंट हुआ है, हमारी नॉलेज का हैरासमेंट हुआ है, हमारी संभावनाओं का हैरासमेंट हुआ। अर्थात पहले नंबर पर खुद को स्टडी करें, खुद का अध्ययन करें। खुद में क्या है उसका अध्ययन करें, क्या नहीं है उसका अध्ययन करें। किस कारण से बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, किस कारण से प्रोग्रेस नहीं हो रही, किस कारण से हमारी एक्शन की प्रोग्रेस नहीं हो रही, किस कारण से हमारे निर्माण की प्रोग्रेस नहीं हो रही, किस कारण से सुधार नहीं हो रहा है, किस कारण से बदलाव नहीं हो रहा है। क्या क्या ऐसे कारण हैं, क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं, क्या क्या ऐसी शॉर्टेज हैं, क्या क्या ऐसी क्राइसिस हैं जिनके कारण हम
हम बदलाव नहीं ला पा रहे हैं, जिनके कारण हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। यह चीज़ें हम दोनों स्थिति में बात कर रहे हैं, चाहे आप सामान्य लाइफ हो या फिर कॉमर्शियल लाइफ हो या किसी फर्म, दुकान, कंपनी हो, ये प्रॉब्लम्स आना स्वाभाविक बातें हैं। अर्थात कभी कभी ब्रेकर आ जाते हैं या कभी कभी कोई कंडीशंस एक ब्रेकर की तरह हमारे सामने खड़ी हो जाती है। हम वहाँ पर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि हमारी समझ में नहीं आता क्या अगर अब हम करें तो क्या करें, अब हम क्या एक्शन लें। जो ब्रेकर है उसको हम हटा नहीं सकते, या कभी कभी हम जाम में फंस जाते हैं। इसका भी हम पीछे किसी भाग में हम बात कर चुके हैं कि न तो हम आगे बढ़ सकते हैं न हम पीछे बढ़ सकते हैं। उस अवस्था में सिवाय वेट के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन और भी रास्ता होता है, सेक्रीफाइस, त्याग कर दो, छोड़ दो। यदि आप जाम किसकी लगी हुई है, जिस चीज़ की जाम लगी हुई है, यदि आवश्यकता आगे बढ़ना है तो छोड़ दीजिएगा और रास्ता देखिएगा और ऑप्शंस देखिएगा, या फिर ऐसे रास्ते का चुनाव करिएगा जिसमें यदि ऐसी कंडीशंस कोई आए तो उसका लिए वैकल्पिक रास्ता हो। है तो अब बात हो रही है कि खुद की अब वर्तमान स्टडी में खुद का महत्व क्या है, खुद की इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे अगले भाग में। नमस्कार।